अगर हमारे जैसे लड़के आते हैं तो क्या हम लोग सीख सकते हैं? एक्चुअली मैं पहले से सिखा रहा हूँ भरवा। अच्छा, एक बात है, अगर हम अपने कैमरामैन को सिखाना चाहें तो कितना साल लगेगा इसको? तो आपकी फैमिली, जब आपने अपने फैमिली से कहा कि हमको ये करना है, तो उन्होंने सपोर्ट किया था इसके लिए? हाँ, पहले तो मतलब बहुत कुछ करते थे बट सो गाइस, विराग हियर, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। और काफ़ी लंबे समय के बाद व्लॉग में एक बार फिर से वापस आए। अयोध्या के बाद बहुत सारी वीडियोस हैं जो पेंडिंग पे हैं, पर ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप इसको मंझनपुर या कौशाम्बी से देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेटिव तो होने ही वाली है। लेकिन अगर आप डांस सीखना चाहते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको डांस नहीं आता, और आप फिर चाहे वो शादी का इवेंट हो या कोई स्कूल इवेंट हो, वहाँ पर डांस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जा सके, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। अब आपके मंझनपुर में एक बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है वो खुल चुका है, जहाँ पर आपको डांस भी सिखाया जाएगा और जो प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग है वो प्रदान की जाएगी। पहले आइए आपको यहाँ का टूर करवाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ की जानकारी है इस वीडियो में हम आपको देंगे, और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है या यूं कह लिए ट्रेनर है या यूं कह लिए जो टीचर है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। तो भाई, इंस्टीट्यूट का पता है ABC डांस स्टूडियो। अगर हम पता की बात करें तो इसका जो पता है वो बेसिकली ओसा रोड पे है, मंझनपुर। यहाँ पर अब अगर आप आएंगे तो आपको जो पुराना राहुल बजाज एजेंसी थी वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ABC डांस स्टूडियो, जहाँ पर आप इसका जो बैनर है वो देख सकते हैं। और अब शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। तो देखिए, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो अभी अगर आप इस वीडियो को इसी हफ्ते देख रहे हैं, यानी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो देयर आर न्यूमरस पिक्चर्स जहाँ पर आप देख सकते हैं किससे किससे और कहाँ कहाँ मिला है। भाई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% लोगों को नहीं जानता, लेकिन अब क्योंकि ये इस फील्ड में है तो इन्हें पता है अच्छे से कि ये लोग कौन हैं। सो इस बोर्ड में बेसिकली यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कहाँ कहाँ पर गए, कहाँ कहाँ इन्होंने परफॉर्म किया, किससे किससे मिले। लेकिन अगर हम एक क्विक टूर दें आपको यहाँ का, तो आप देख सकते हैं कि अभी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन ऑलमोस्ट ये चीज़ें तैयार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शटर पे ABC डांस स्टूडियो लिखा हुआ है, और सचिन, यानी यहाँ पे जो सचिन पॉप भाई है ये उनका है। और ये कोई जिम का मिरर नहीं है, बल्कि ABC डांस स्टूडियो का मिरर है। और अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर सचिन भाई बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे भी बात करवाएंगे। तो फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, क्या क्या सिखाया जाता है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये वही बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल से ही जानने में अच्छा लगता है। मैं बताऊंगा तो हो सकता है मुझे उतनी नॉलेज नहीं है और आपको चीज़ समझ में ना आए, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल आपको सिखाएगा तो आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। गुड। तो ABC डांस स्टूडियो में हमने आपको एक छोटी सी जो बाइट है वो दिलवाई थी सचिन भाई से। उस समय मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट था जो मैंने एज अ व्लॉगर वहाँ पर उसको अटेंड किया था। और ऑल थैंक्स टू कौशाम्बी वाले भैया कार्तिक भाई, जिनसे भी हम मिलवाएंगे, उनकी वजह से हम जा पाए। तो सचिन भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जैसे हमारे जैसे इंट्रोवर्ट लौंडे होते हैं जो आमतौर पर शादी बारात में नाचने में भाई उतना ही बचते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे जैसे लड़के आते हैं तो क्या हम लोग सीख सकते हैं? एक्चुअली मैं पहले से सिखा रहा हूँ भरवारी में इतना दिन से। तो वहाँ पे मैंने लोगों को जिनको कुछ भी नहीं आता, वहाँ से मैंने ट्रेंड किया है, जो कि 1 महीने में ट्रेन कर देता हूँ ना। तो अभी यहाँ पे भी इसलिए हम लोग चालू किए कि एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, तो मैंने सोचा लाओ चालू कर दे। तो अभी हमारा नया बैच है, जहाँ पे आप यहाँ पे डांस के साथ साथ आप सिंगिंग, गिटार, पियानो भी सीख सकते हो। तो ये मतलब कुछ नई चीज़ है डांस के साथ साथ। और डांस तो बाकी मैं हूँ सिखाने के लिए, और बहुत सारे लोग मेरे काम से सेटिस्फाइड भी हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारी जगह लेके भी गया, शोज़ में, फिर अपन फंक्शन भी किया था, आप आए भी थे वहाँ पे। तो ओवरऑल हम लोग बच्चों के लिए सारी चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें, वो बहुत कुछ सीखें। और हम लोग डांस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप करने का ट्राई करते हैं ताकि वो उनकी लाइफ में ग्रो करें। अच्छा, जैसे अभी मैं हाल ही में एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी गया था, तो मैंने वहाँ पे कोच से उनसे बात करी थी कि हम लोग देखिए ग्रामीण इलाकों से, हम लोग, टाउन काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि आखिरकार अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो आज हम सचिन भाई से जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटा इलाका है, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। छोटे बच्चों का चल जाता है, लेकिन एक फिक्स एज के बाद वो काफ़ी हेजिटेट करते हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें ना भेजें। तो आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या यहाँ पे आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी वो मिल पाएगी उनको? श्योर श्योर। देखो कैसा है, मैं आपको मेरी पहली ही ब्रांच से बताऊंगा, क्योंकि वहीं से सारा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरी पहली ब्रांच जो कि भरवारी में, वहाँ पे मैं छोटे बच्चों से लेके यहाँ तक कि
22-23 इतने एज तक की गर्ल्स को बराबर सिखाता हूँ, और वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं सीखने में। और एक मेरी स्टूडेंट है जो कि मैरिड है, उनको मैं शोज़ में भी लेके गया हूँ, और वो बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, टीवी शोज़ भी किए हैं। हम लोग बहुत अलग अलग जाके शोज़ भी करते हैं, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई भी एज हो, आप छोटे से छोटे हो, बड़े से बड़े हो, हम सबके लिए प्रॉपर सिखाते हैं और उनको डांस सिखा के ही मानते हैं, ऐसा वाला है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अब यहाँ पे स्टूडियो में तो आ गए, यहाँ पे डांस सीखने का चलिए एक बढ़िया मौका है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस में इवेंट होते हैं, वहाँ पर कोरियोग्राफ करना पड़ता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, या कोई फैमिली फंक्शन हो गया, तो क्या आप वहाँ पे पर्सनल जा करके सिखा सकते हैं उनको? श्योर श्योर श्योर। अभी कैसा है, मैं यहाँ पे अपनी क्लास तो चलती है, और मेरे पास 2 स्कूल भी हैं जहाँ पे मैं वहाँ पे जाके क्लास लेता हूँ। तो हम लोग एनुअल फंक्शन के लिए भी कोरियोग्राफीज कराते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए, या स्कूल में बच्चों को सिखाना हो गया, परफॉर्मेंस रेडी कराना हो गया, तो हम लोग वेडिंग कोरियोग्राफीज भी करते हैं। स्कूल और कॉलेज इवेंट्स में जो भी कोरियोग्राफीज रहती है वो भी करते हैं। तो हम लोग और आप अगर चाहते हो पर्सनल क्लासेस घर पे, होम ट्यूशन, तो वो भी हम अवेलेबल कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि अब दो, देखिए, एक तो भरवारी वाला था, समझ में आता था, अब ये 2 इंस्टीट्यूट हो गया, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? क्या आप अकेले हैं या आपकी कोई टीम भी है जो सिखाती है? एक्चुअली कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ मैं ही सिखाता रहूँगा तो फिर मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो मैं उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत टाइम से सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ टीम उनके साथ वर्क करूँ, वो मेरे साथ वर्क करें, और आप में से भी अगर आप आते हो सीखने, आपके अंदर वो है चीज़, दिखता है कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो फिर मैं आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा सिखाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए, बहुत कुछ लाइफ में करने के लिए। अच्छा, जैसे यहाँ का इंस्टीट्यूट की लोकेशन तो मैंने दे दी, लोगों को पता चल गया, लेकिन भरवारी का जो इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन अगर आप बता पाए तो। भरवारी में मेरा 2.5 साल से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी लोकेशन है मेहता रोड, भरवारी में मेहता रोड, और लखनलाल गेस्ट हाउस के पास में है। रिंकू जौहरी उनका 2nd फ्लोर है, तो वो अपना लोकेशन है। तो मैं बात कर रहा था कौसामी वाले भैया की, तो हमारे कौसामी वाले भैया यहाँ पे आ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सचिन भाई ये वही आदमी है जिनकी वजह से मैं एबीसी डांस स्टूडियो के उस कॉन्सर्ट में आ पाया था, क्योंकि मेरी टिकट इन्होंने मैनेज करी थी, हमने इनको ही पेमेंट की थी, तो हमारे ही मैनेजर यही थे। तो कैसा लग रहा है सर आपको इस दोबारा? बहुत बढ़िया। सचिन भाई का एक स्टूडियो हमारे भरवारी में भी है और एक यहाँ पर है, जो कि सचिन भाई का जो एक लेवल है ना भाई, वो अलग है। मैंने कई बार देखा उनको, मैंने भरवारी वाले स्टूडियो से हमारी आपकी पहचान हुई थी, तो वहाँ भी इनका एक लेवल अलग था और यहाँ पर भी एक अलग लेवल पर। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, मैंने अगर निकलेंगे उसी के लिए यहाँ खड़ा होगा। जैसा कि अभी हमने बात करवाई सचिन भाई से, अब आइए बात करवाते हैं मंझनपुर में जो इंस्ट्रक्टर है। पहले सर आप अपना नाम बताइए। राहुल कुमार। राहुल भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कैसे आया मन में कि डांसर बनते हैं? मतलब क्या चीज़ हिट कर रही थी बार बार कि हम लोग, देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, एक फैक्ट है, हम लोग ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पर इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है। ये एक आर्ट फॉर्म है, इसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और हम इसको प्रोत्साहित भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप बताइए, आपको कैसे मतलब ये लगा कि हमको इसी लाइन में आना है? आप अभी ऐसा सीन है, देखो अभी डांस का तो अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। तो जिस रील समय वाला। मैं आया था सर के यहाँ, तो उसके पहले सर की वीडियो वगैरह देखा, तो मैं डांस तो करता था, बट ऐसा प्रोफेशनली डांस नहीं करता था। रील वगैरह बनाता था, डालता था, ऐसा करता था। बट फिर ऐसा आया कि क्यों ना, अगर मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना आगे करूँ, जैसे सर है, सर के जैसा शायद बन सकूँ, ऐसा कोशिश किया। एंड फिर कई दिन तक वहाँ पे मतलब क्लास किया, एंड मुझे बहुत टाइम हो गया, और फिर सर ने मुझे रियलिटी शो ले गए। अच्छा, पहले भी रोकना चाहूँगा, कौन सा रियलिटी शो? नाचो दिल से सीजन 3 था। हाँ, तो ग्वालियर गए थे, फिर वहाँ पे मैं सिलेक्ट भी हुआ था। फिर 2nd राउंड में मतलब एनिमेट हुआ था। फिर वहाँ से आया और मुझे कई अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे स्कूल में सिखाना हुआ, मैं ही जाता हूँ, सर मुझे भेजते हैं। और अभी यहाँ फिर सर ने बोला कि चल, अगर तेरे अंदर इतना टैलेंट है तो फिर देखते हैं, तो यहाँ फिर मिल रहा है अपॉर्चुनिटी सिखाने के लिए। एक चीज़ तो समझ गए ना कि यहाँ पर नौसिखिया नहीं सिखा रहे हैं, सब हैं वो प्रो हैं अपने क्षेत्र में। अच्छा, एक बात है, अगर हम अपने कैमरामैन को सिखाना चाहें
तो कितना साल लगेगा इसको? अब कितना साल नहीं लगेगा, उनके ऊपर है, वो आए सीखें। ये जानते हैं कि अगर कि कुछ भी नहीं आ रहा, अगर वो कहेगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन हम नहीं सिखाएंगे। नहीं नागिन आएगा डांस जरूर। नागिन डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर अरे लेते हैं, नागिन आएगा। डांस आता है। हाँ, कोई अच्छा, नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि आप सीखे, आप कहीं बाहर भी सीखे या यहीं से आपने शुरुआत करी थी? नहीं, और कहीं नहीं। अच्छा, जैसे एक चीज है, मैं अपना बताऊं, मैं अपना पर्सनल बताऊं, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो भाई मैं गांव से आता हूं, ठीक है। मैंने तकरीबन 2017 में शुरू किया, तो उस समय आदमी कहता था इसमें कहाँ रखा है, कमाई उमाई नहीं है, क्या कर लेगा। लेकिन जब सिल्वर प्ले बटन मेरे घर पे आई यूट्यूब की, तो सब एकदम मतलब अवधारणा ही बदल गई। आपके साथ ये चीज हुआ जब आपने बताया गांव में कि हम ये करेंगे, घर में बताया? ऐसा हुआ। मैं जब डांस स्टार्ट किया था तो मेरे घर के कोई मतलब ये नहीं कह रहे थे तू डांस कर, पढ़ाई कर अच्छे से। मैं पढ़ाई इंटर किया, उसके बाद मुझे लगा नहीं मैं डांस ही करूँगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया घर में, कोई मान नहीं रहा था। फिर भैया से किसी तरह रिक्वेस्ट करके धीरे करके फिर मैं जाने लगा। फिर मैं सर ने अपॉर्चुनिटी दी मुझे स्कूल वगैरह में, तो फीस वगैरह मैं सर को नहीं देता हूँ, बाकी वो खुद ही मुझे कुछ देते हैं। तो अरे मतलब पैसा वगैरह। तो अभी ना घर के कोई नहीं बोलता कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, बोलते हैं ठीक है कर अपना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सचिन भाई से बात करवाई, तो दूसरे सर से बात करवाई, अब ये वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे देखिए छोटे शहरों में, बड़े शहरों में चलो लड़कियां आ जाती हैं इंस्टीट्यूट पे आराम से, लेकिन छोटे शहरों में जो अवधारणा बनती है लड़कियों के लिए कि इस काम को हम करें ना करें, सिक्योरिटी कैसी है, या इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम आपको यहाँ पे जो फीमेल मेंबर है इस पूरे इंस्टीट्यूट की, उनसे मिलवाया जाए। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। आप कहाँ से? टेंगाई गाँव। अच्छा अनुराधा, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि लड़कियां काफी कम आती है, तो आपकी फैमिली, जब आपने अपने फैमिली से कहा कि हमको ये करना है, तो उन्होंने सपोर्ट किया था इसके लिए? हाँ, पहले तो मतलब बहुत कुछ करते थे, बट अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत कम ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलती हूँ उनको कि हाँ मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, और सर भी हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी सपोर्ट करती हैं। मम्मी सपोर्ट करती है, मतलब हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि मतलब एक छोटे से गांव से आकर के इसमें आना। तो फिलहाल आप यहाँ सीख रही हैं कि सिखा रही हैं? नहीं, अभी तो मेरा स्टार्ट हुआ है। भरवारी में जाती थी तो वहाँ आगे तक गई हूँ, फिर वहाँ से थोड़ा मतलब मेरा क्लास कुछ दिन ऑफ हो गया था, फिर यहाँ पे आई, सर यहाँ पे क्लास खोलें, तो फिर यहाँ आ गई। अभी तो सीख रही हूँ। ठीक है। तो भैया देखो, यहाँ पे साफ बात है कि अगर आप इस वीडियो को, जो हमारी फीमेल फैमिली अगर वो देख रही है, खासकर कौशाम्बी से देख रही है, तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है इस छोटी सी उम्र में अगर इतनी हिम्मत है कि समाज क्या बोलता है उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, फैमिली हल्का सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक जज्बा होता है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। फिलहाल आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, कुछ एम है इसमें करने का? अगर आप इस स्टूडियो में आए हैं, आपका क्या एम है? मेरा तो है डांसर बनने का। अच्छा, मैं अभी थोड़ी पहले इनसे बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आप रियलिटी शो में या किसी इवेंट पे पार्टिसिपेट भी करती हैं। कहाँ कहाँ अभी तक आपने किया पार्टिसिपेट? अभी तो मैं गई थी ग्वालियर, नाचो दिल से जी। देख लो, कौशाम्बी कहते हैं ना, छोटा जिला है, छोटा शहर है भाई, छोटा इलाका। ग्वालियर प्रोफेशनल डांसर, तो भाई ये देखो, तो सीधी बात है, ये सब मेरे इंटरव्यू का पर्पस क्या था, आपको ये दिखाना कि मैं जहाँ पर आया हूँ ये कोई ऐरी गैरी जगह नहीं, यहाँ पे जितने हैं सब प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।